जी, वेलकम है आपका क्रिएशन नर्सिंग क्लासेस में। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे हार्ट की स्ट्रक्चर के बारे में। तो जो हार्ट है उसकी 3 लेयर रहती हैं मेन। फर्स्ट होती है पेरिकार्डियम, सेकंड होती है मायोकार्डियम एंड लास्ट होती है एंडोकार्डियम। तो पेरिकार्डियम जो कि हार्ट की आउटर मोस्ट लेयर होती है, ट्रिपल लेयर की ये बनी होती है। ट्रिपल लेयर मतलब एक सैंडविच लाइक इसकी स्ट्रक्चर होती है। पेराइटल मेम्ब्रेन और सीरस मेम्ब्रेन, दो इसमें मेम्ब्रेन्स रहती हैं। आउटर लेयर है, स्ट्रॉन्ग होती है ये लेयर सबसे ज्यादा, और ये कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है। तो अढेयर यानी कि चिपकी रहती है, ये ऊपर वाली साइड से अढेयर रहेगी ये ग्रेटर ब्लड वेसल्स, अरोटा और सुपीरियर वेना केवा वगैरह के साथ, और नीचे से ये डायफ्राम के साथ अढेयर रहेगी। पेराइटल, ये जो इसकी सीरस वाली मेम्ब्रेन है, ये पेराइटल पेरिकार्डियम और विसरल पेरिकार्डियम, दो लेयर्स होंगी इसमें, और इन दोनों के बीच में फ्लूइड भरा रहता है जिसे प्लूरा बोलते हैं। तो सीरस मेम्ब्रेन क्या करती है? फ्लूइड का सिक्रेशन करती है। क्या काम आता है सीरस फ्लूइड? जो हमारा हार्ट बीट जैसे ही स्टार्ट होती है तो ये स्मूथनेस प्रोवाइड करवा देता है, घर्षण नहीं होने देता है फ्लूइड। तो इस तरह से जो सीरस मेम्ब्रेन है इसकी 2 लेयर्स होती हैं, पेराइटल आउटर वाली, और जो इसकी पेराइटल होती है आउटर वाली, विसरल होती है इनर। ये आ गई विसरल और ये होगी पेराइटल यानी कि बाहर वाली। इसके बीच में यहाँ फ्लूइड होगा जिसे प्लूरा बोला जाएगा। तो ये होगी पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम की सीरस मेम्ब्रेन, और इधर आ जाएगी फिर हमारी मायोकार्डियम, और उसके बाद जो लेयर आएगी वो आएगी एंडोकार्डियम। तो मायोकार्डियम यानी कि मायो मतलब मिडल, तो जो मिडल वाली लेयर है उसे बोलेंगे हम मायोकार्डियम। मिडल लेयर है, कार्डियक स्पेशलाइज्ड मसल्स की बनी होती है जिसे बोला जाता है कार्डियक मसल्स। थिक होती है ये अपेक्स वाले पोर्शन से, और जैसे जैसे बेस की तरफ जाएगी ये थिन होती जाएगी। थिक क्यों हो गई है? लेफ्ट जो वेंट्रिकल है उस साइड से ये ज्यादा थिन होती है, बिकॉज लेफ्ट वेंट्रिकल पर वर्कलोड बहुत ही ज्यादा हो जाता है। ज्यादा होने की वजह से जो इसकी सेल्स हैं उनमें न्यूक्लियस होता है, और एक से ज्यादा इसकी सेल्स की ब्रांचेस होती हैं, और आपस में ये क्रॉस्ड स्ट्रिप्स बना लेती हैं। इस तरह से आपस में ये क्या करेंगी? क्रॉस स्ट्रिप बनाएंगी, और इनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है। ठीक है, तो अरेंजमेंट मसल्स की क्रॉस्ड स्ट्रिप की तरह होती है। तो ये है मायोकार्डियम, मिडल लेयर है, न्यूक्लियस होता है इसकी सेल्स में। एंडोथेलियल सेल्स की ये बनी होती है, फ्लैटेड एंडोथेलियल सेल्स की इन जो मिडल लेयर है, और ब्रांचेस रहेंगी इसकी सेल्स की क्रॉस स्ट्रिप्स की में इसकी जो मसल है उसकी अरेंजमेंट रहती है। इसके बाद आती है इनर मोस्ट लेयर जिसे बोलते हैं एंडोकार्डियम। एंडोकार्डियम मतलब इनर मोस्ट लेयर होती है, ये अंदर वाली थिन होती है और बहुत ही ज्यादा ये स्मूथ होती है। थिन और स्मूथ होने की क्या वजह? क्योंकि इसके अंदर, हार्ट के अंदर क्या होता है? ब्लड होता है, तो ब्लड का जो फ्लो है वो आसानी से हो सके, इजीली हो सके, इसी वजह से ये क्या है? अंदर वाली साइड से बहुत ही ज्यादा थिन होती है। फ्लैटेड एपिथेलियल सेल्स की बनी होगी एंडोकार्डियम भी, और ये कंटिन्यू करती है एपिथेलियल टिश्यूज या एपिथेलियल लाइनिंग के साथ विद ब्लड वेसल्स। एंडोथेलियल लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स के साथ क्या करती है? जो एंडोकार्डियम लेयर है वो कंटिन्यू करती है। तो ये है हमारी हार्ट की बेसिक सी स्ट्रक्चर या बेसिक सी जो लेयर्स हैं उसकी स्ट्रक्चर, जिसमें जो हार्ट है उसकी 3 लेयर्स होती हैं। पेरिकार्डियम आउटर मोस्ट, सेकेंड होती है मायोकार्डियम, एंड लास्ट होती है इसकी एंडोकार्डियम। उम्मीद है आपको आज का कंटेंट अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।